हाँ, बच्चों की नजर में भी शर्मिंदगी हो रही है। बोले आप कितना पर मैंने उन लोग से पढ़े लिखे नहीं यहाँ पे कि सब बार वही लोग बन जाता है आयोग में। मैंने ओपन चैलेंज कर रहा हूँ मैं जनता दल यूनाइटेड को। अगर रविदास समाज में नबीश कुमार नवेंदु से पढ़ा लिखा महिला कार्यकर्ता चाहे जेंट्स कार्यकर्ता अगर कोई है तो मेरे सामने लाए। रविदास समाज में कोई नहीं है। आप रिश्तेदार नहीं ना है किसी का? रिश्तेदार भी है सर, तो नहीं बना रहा है लोग। किसका रिश्तेदार है? हमारे ससुर का नाम है स्वर्गीय अवधेश्वर राम। तो आप तो पूरा आहर्ता रखते हैं जी। शोषण हो रहा है आपका। तो शोषण क्या? पूरा शोषण हो गया। आपको सच बचल कुछ बचलो उचल है का? बचल बता दीजिए आप लोग को। बतवा वो नहीं है। बात है कि आपके जैसा छोटा मोटा कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ियो देगा तो पार्टी को इतना बड़ा पार्टी है, क्या फर्क पड़ेगा? समय फर्क पड़ेगा नहीं। हम कहाँ बोल रहे हैं सर फर्क पड़ेगा? वो तो समय बतलाएगा सर। आप भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं? मुख्यमंत्री मानते हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ कर ही नहीं करते तो नहीं नौबत आता। हम जैसा कर देता सर। संवैधानिक जगह नहीं, संवैधानिक जगह तब मानेंगे, नहीं तो दिखा देंगे दम। अभी विधानसभा चुनाव के पहले बिहार सरकार आयोग का पुनर्गठन कर रही है। तमाम नेताओं के रिश्तेदारों को इसमें जगह दिया जा रहा है, जिसके बाद विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब बिहार में जो है जीजा साला ससुर दामाद आयोग बन रहा है। अब इसकी जो गूंज है वो एनडीए के अंदर भी होने लगी है, खास करके जदयू में भी इसका असर होने लगा है। और देखिए जदयू के हमारे साथ जदयू के कद्दावर नेता हैं, पटना साहिब विधानसभा के प्रभारी हैं नबीश कुमार नवेंदु, जदयू के नेता हैं और अनुसूचित जाति से आते हैं। अब ये इस्तीफा दे दिए, कह रहे हैं कि इस आयोग से हम लोग जो है नाखुश है। इसमें तमाम रिश्तेदारों को जो है आयोग में जगह दी जा रही है, लेकिन जो काबिल, जो होनहार और जो कर्मठ कार्यकर्ता है उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। सीधी बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं नवेंदु जी? काहे इस्तीफा दे दिए भाई? इस्तीफा इसलिए दे दिया सर कि पिछले 13 वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी ने जहां भी लगाया, मैं पहला दलित नेता होऊंगा, जहां भी लगाया एक जगह ऐसा नहीं है। मैं परसों रात की बात बता रहा हूँ कि मुझे विधानसभा प्रभारी अभी बनाया गया था पटना साहिब का। 11:30 बजे रात को 15 तारीख को 16 को मैंने इस्तीफा पोस्ट किया है पहला। आज देने आया हूँ हार्ड कॉपी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, उमेश कुशवाहा जी को। 11:30 बजे रात में गुलजार बाग के वार्ड नंबर 53 में, 54 में, 55 में, 56 में, 57 में और 58 में सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मैं काम कर रहा था बारिश में। मैं जब घर पहुंचता हूँ तो मेरे बच्चे जो है, मेरी वाइफ जो पूछती कहाँ गए थे, तो मैं बताया कि मैं इस काम के लिए गया हूँ, पार्टी के लिए। क्यों कर रहे हैं काम? तो हम बोले क्यों नहीं करे? तो बोले मेरी बेटी बोली कि एक हमारी साथी है, उसका नाम है मिश्रा जी है, अभी अब महिला आयोग की अध्यक्ष बनी अप्सरा मिश्रा, उनकी पुत्री है, ठीक है, ज्ञान मिश्रा कुछ बच्ची का कुछ नाम है। वो मेरी बच्ची के साथ 1 क्लास से 10 क्लास तक पढ़ी है। दूसरा है माननीय रुबेल रविदास जो अनुसूचित जाति सदस्य बने हैं, उनका बच्चा है जो मेरी बेटी के साथ पढ़ता है 1 क्लास से 10 का केंद्रीय विद्यालय में। और तीसरा भी है सर डॉक्टर हुलेस मांझी, उनका भी बच्चा 1 क्लास से 10 क्लास तक मेरे बच्चे के साथ पढ़ा है। बोले कि पापा आप मैंने उन लोग से कितना बेकाबिल आदमी है। तुम यही लाइन बोली, रात की बात बता रहा हूँ। बच्चों की नजर में भी शर्मिंदगी हो रही है। बोले आप कितना पर मैंने उन लोग से पढ़े लिखे नहीं यहाँ पे कि सब बार वही लोग बन जाता है आयोग में, बोर्ड में। इससे पहले ये हुआ यूनिवर्सिटी वाला है आप। सर मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ओपन चैलेंज कर रहा हूँ मैं जनता दल यूनाइटेड को। अगर रविदास समाज में नबीश कुमार नवेंदु से पढ़ा लिखा महिला कार्यकर्ता चाहे जेंट्स कार्यकर्ता अगर कोई है तो मेरे सामने लाए। रविदास समाज में कोई नहीं है। मैं पूरे बिहार के जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता को चैलेंज करता हूँ पूरा। मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, मैं डबल DCA कर रखा है, DCA कर रखा है, PGMDT कर रखा है। माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर फगुनी नाम का PA रहा हूँ सर। और कोई है तो सामने है। तो आप रिश्तेदार नहीं ना है किसी का? रिश्तेदार भी है सर, तो ये नहीं बना रहा है लोग। किसका रिश्तेदार है? हमारे ससुर का नाम है स्वर्गीय अवधेश्वर राम। तो आप तो पूरा आहर्ता रखते हैं जी। आहर्ता रखते हैं ना, दामादो आयोग बनवाने दीजिए सर, यही तो बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि दामाद आयोग में RSS के तहत बनाया जा रहा है ना, हमको भी बनवा दीजिए। हम तो माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे बड़े भाई हैं। तो कोई अशोक चौधरी जी कोई सुन नहीं रहे हैं? कोई नहीं सुन रहे हैं, पूरा पार्टी नहीं सुन रहा है। आज वो इस्तीफा देने आया हूँ। दर्द है लेकिन आपके अंदर। दर्द क्यों नहीं रहेगा सर? 13 साल यहाँ होता है सर।
है 13 साल पार्टी को देते। 13 साल, एक दिन कम नहीं। फुलवारी गुमटी से यहाँ हमारा मकान है, मैं 4 चक्के से चलता हूँ, मजबूत दलित हूँ, अपने पैसे से कमा के खाता हूँ, मैं 4 व्हीलर से चलता हूँ, मेरा डेली का 1000 रुपया खर्चा है। 13 साल को गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई। 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक पार्टी ऑफिस में रहता हूँ। शोषण हो रहा है आपका? तो शोषण क्या, पूरा शोषण हो गया। आपको कुछ बचल है? कुछ बचलो उचल है का है? बचल बता दीजिए आप हमको। अभी एगो नया चीज और आया। हाँ। एगो राम नरेश राम है, वो बना है दोबारा मेंबर मुंशी में, महादलित आयोग में। वो लड़का अपने आप को विश्व बोलता है कि हम ये टोला सेवक के दूसरा क्या होता है तो विकास मित्र, उसके हम अध्यक्ष रहे हैं। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ सर, लाइए पब्लिक डोमेन में। वो सामने आए 2 मिनट 2.5 मिनट जितना देर बोल दिए ना सर, उतना देर आपके माइक पर बोल देगा तो मैं जो कहिएगा सो कर दूंगा सर। वैसे लोगों को 2-2 बार मेंबर बनाया जाता है सर। बतवा वो नहीं है, बात है कि आपके जैसा छोटा मोटा कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ियो देगा तो पार्टी को, इतना बड़ा पार्टी है, क्या फर्क पड़ेगा? समय फर्क पड़ेगा नहीं, हम कहाँ बोल रहे हैं सर फर्क पड़ेगा? वो तो समय बतलाएगा सर, बताएगा, दाम बताएगा सर। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर मैं पार्टी छोड़ के चला गया तो 30 दिनों के अंदर, आज तारीख है 21 जुलाई के अंदर पार्टी से मिनिमम 300 दलित कार्यकर्ता पार्टी छोड़ देगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। हाँ, नवेंदु के नाम पर छोड़ेगा। गुस्सा हो गया? गुस्सा नहीं, पूरे विवेक के साथ बोल रहा हूँ। हाँ, पूरे विवेक के साथ दोबारा बोल रहा हूँ। अच्छा, कोई गुस्सा नहीं। मतलब ठंडा करने के लिए गुस्सा आपका क्या करना होगा? कुछ नहीं करना। अगर हम अगर काबिल है, क्या चाहते हैं पार्टी से? पार्टी हमें जगह दे। अभी बहुत सारा आयोग बोर्ड निगम, टिकट खोज रहे हैं? टिकट बाद में सर, अभी बहुत सारा आयोग बोर्ड निगम बचा है, बना दे। अगर मैं काबिल नहीं हूं तो बोले कि नहीं है तुम काबिल, तुमको नहीं बनाएंगे। अब तो एक नया चीज अशोक भैया को दोबारा साष्टांग कर रहा हूँ, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी को। तो एक नया RSS कोटा से थोड़े RSS में है तो हम नहीं, तो हमारा सर संत रविदास आश्रम में 25 साल से चला रहे हैं सर। वो भी तो समाज सेवा है, श्रमिक सेवा है ना, उसके तहत भी तो हम आ रहे हैं। ससुर मेरा मंत्री रहा है, दामाद तो तभी तो दामाद है, हम भी तो पूरा एलिजिबल है, एक पूर्व मंत्री का दामाद है। बनाइए ना सर, कहीं से बनाइए। लोग बना देगा तो मान जाइएगा? दम मान जाएंगे, क्यों नहीं मानेंगे? उसी के लिए काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। हमने अभी तक नीतीश कुमार के बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं कहा, जदयू के बारे में कुछ कहा है सर? नहीं बोलूंगा, क्योंकि जदयू का हमको कुछ दिक्कत कर ही नहीं रही है। यहाँ 2-4 को जो बैठा हुआ है वो कर रहा है भुंजा पार्टी बना रहा है अपने अपने आदमी को। हमको बनाए नहीं। आप भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं? मुख्यमंत्री मानते हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ कर ही नहीं रहे। करते तो नहीं, नौबत आता, हम जैसा कार्यकर्ता रोड पर आता। मुख्यमंत्री जी अगर बनाते तो हम जैसा कार्यकर्ता रोड पर नहीं होता सर। मुख्यमंत्री जी को मेरे बारे में नहीं मालूम। मैं पिछले 1 महीना से मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए डाल रहा हूँ एप्लीकेशन। 1 महीना से सर मिलने नहीं दिया जा रहा है। विधानसभा प्रभारी का स्थिति है, नहीं मिलने दिया जा रहा है सर। रिटर्न है सर, मैं रिटर्न में बात करता हूँ सर। मेरा फोन नंबर है, मेरा सब कुछ बोला जाता है 2 दिन में बताएंगे, 2 दिन में बताएंगे। कहिया 2 दिन होगा, भगवान ही मालिक है। वो बात आप बता रहे हैं, हम जो सच्चाई उसको बता रहे हैं। मंत्री के पास जनता दरबार लग रहा है। तो हम तो सामने है सर, बोलते रहे 3 बार मांग चुके हैं टाइम सर। इसमें मैं अर्जुन मिला के सर, आज मेरा बेटा का जन्मदिन है, मैं किसका कसम खाऊं सर? मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरा बेटा का एक बेटा है, उसका जन्मदिन है सर। पार्टी सुन रही है कुछ कार्यकर्ताओं का? ये फर्क यही है कि हम नीतीश कुमार सामने आके बोल रहा है, बाकी अंदर अंदर रो रहा है। एक बहन है, एक सिटी की 200 आदमी 500 आदमी लाती है कार्यकर्ता, रो उधर रही थी 2 दिन पहले सीढ़ी पर, भर पजा पकड़ कर रोने लगे। बोले क्या हुआ? तो हमको जगह नहीं दे रहा, सम्मान नहीं दे रहा है। हम ही थोड़े मारे हुए हैं। हाँ, लेकिन हमें तकलीफ इस बात की है कि हम जितना पढ़े लिखे हैं, हम जितनी जानकारी रखते हैं, और उसके बावजूद हमको नहीं बनाया जा रहा है। इसका मतलब पार्टी नहीं चाहती है, बात खत्म हो गया। 13 साल पार्टी को समय दे देना बड़ा बात होता है नवीन? दिए है सर 13 साल कागज पर, जब नियम से दिए है सर। उत्तर प्रदेश में 5 प्रमंडल, जौनपुर, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस और एक और प्रमंडल में मैं दौरा किया। माननीय संजय गांधी ने हमें रिटर्न दौरा लगाया। उसके बाद प्रदेश प्रभारी के नाते प्रमंडल प्रभारी मुंगेर में मैंने महादलित सम्मेलन कराया, बेगूसराय में कराया। मैं 8 जाति के, रविदास जाति के 8 जिला में दौरा किया। आज तक कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। झंडन गोपाल सर, हाँ एक बात जब याद पड़ जाता है सर, 2018 में एक पार्टी में आता है ऊपर से उड़ के, नाम है राजेश त्यागी, प्रकोष्ठ का प्रवक्ता मैं था, सीनियर था। वो हमसे उम्र में भी छोटा है। उसको 2 बार प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाता है सर, प्रकोष्ठ का।
अब उसके अंदर कहा जाता है कि आप काम करिए, क्या मुनासिब है? सही बात नहीं बोलिए। उसको विश्व सूत्री में मेंबर बनाया जाता क्योंकि वो अध्यक्ष है अनुसूचित जाति का। सही बात तो बोलिए, एकदम पूरा शोषण कर रहे हैं। शोषण नहीं, शोषण किया गया पार्टी की तरफ से एकदम जी। बड़ा नाराज है, नाराज है, एकदम नाराज है सर। देखिए भाई क्या हाल है जदयू में। जो कार्यकर्ता हैं, असली जो कार्यकर्ता जदयू के हैं, उनकी ये स्थिति है। सोचिए आम लोगों की क्या स्थिति होती होगी। और कह रहे हैं कि आयोग में जगह दिया जाए क्योंकि हम हर तरह से एलिजिबल हैं, एकदम पढ़ाई लिखाई में भी एकदम अव्वल हैं, सर्टिफिकेट सारा है। और उसके बाद जो बाकी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिसके लिए तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं जिस चीज का, वो सर्टिफिकेट इनके पास है। एकदम नेता के दामाद हैं, सांसद के दामाद हैं, यही ना, पूर्व मंत्री के दामाद हैं। नाम ले रहे हैं। हाँ, एकदम सारा जो एलिजिबिलिटी है आयोग में सदस्य बनने का, सारा एलिजिबिलिटी इनके पास है। ये अपना त्याग पत्र वापस तभी लेंगे जब इनको आयोग में, किसी भी आयोग में इनको जगह दिया जाएगा या सम्मानित जगह पार्टी में दे, तभी जाके संवैधानिक जगह नहीं, संवैधानिक जगह सॉरी संवैधानिक जगह तब मानेंगे, नहीं तो दिखा देंगे दम अबरी विधानसभा चुनाव में। सही बात है ना सर, दिखा देंगे सर। हाँ। रविदास का क्या है? हाँ। रविदास का बाबू जगजीवन नाम का वंशज है सर, ठीक है। मेरे रिश्ते में दादा है, डॉक्टर नाम भी सुने, डॉक्टर बालेश्वर राम। 1972 या 52 में केंद्रीय कृषि मंत्री हुए। मेरे चाचा 5 बार के विधायक है, पूर्व मंत्री डॉक्टर अशोक राम। हम उस परिवार से आते हैं सर। हम तो रेडी है सर, जैसे आए दिखा दीजिएगा, दम दिखाएंगे सर। हमें कोई डर नहीं है सर, मैं गलत किया ही नहीं हूँ। मैं गलत करूंगा तब ना डर लगेगा सर। ये विधानसभा चुनाव में दिखाएंगे, हम आपको अभी दिखा दीजिए, लेकिन कमेंट में आपके जवाब का इंतजार जरूर है हमको। एकदम दीजिएगा, टनाटन दीजिए तो।